जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक वंदन, चंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार, राम राम, राधे राधे। झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित झारखंड के एक जिले जहां पर नई वैकेंसी आ चुकी है, मैं बात कर रहा हूं जामताड़ा चौकीदार भर्ती में, जहां पर 2024 में ही वैकेंसी निकला था, लेकिन किसी कारणवश वहां का वैकेंसी रद्द कर दिया गया था। और रद्द होने के बाद विद्यार्थियों में अब ये असमंजस बना हुआ था कि कब फिर से नई बहाली देगी, और वहां नई बहाली निकल कर आ चुकी है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को ये पता चल जाए कि नई वैकेंसी आ चुकी है। और नई वैकेंसी जो आई है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको ले चलते हैं। ये है जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा। ये जामताड़ा का आपका ऑफिशियल नोटिस है। देखो ये यहां से थोड़ा हम पढ़ देते हैं, बाकी जो मेन पॉइंट है ना वही पढ़ के हम लोग समझेंगे, ठीक है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा, चौकीदार संवर्ग में सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025 के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे तक, यानी आपका जो आवेदन लिया जाएगा अंतिम डेट वो 4 मार्च 2025 तक आवेदन आपका जो है ना, यानी 17 को ये नोटिस आया है। आज से यानी 18 से इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, एज कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाइट कितना चाहिए, ये सभी चीज की जानकारी आपको यहां हम देंगे, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे। ये आपका ये नोटिस है, ये आप पढ़ लेना। थोड़ा सा वही चौकीदार भर्ती के संबंध में दिया गया है। इसको कोई खास चीज नहीं है, जहां से हम लोग क्या बोलते हैं, मेन पॉइंट जहां से है ना वहां से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो यहां से देखो, यह है सुरक्षित रखे हुए 354 रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए। यानी कुल मिलाकर जो पोस्ट निकला है ना, वह आपका 354 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है चौकीदार संवर्ग में जामताड़ा में। अब ये 354 पद जो है ना, वो कहां कहां है, कैसे है, किस कैटेगरी में कितना है, वो सब पहले हम लोग देखते हैं। पद का नाम चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या 354, ठीक है। यहां आपका टोटल सीट के बारे में विवरण दिया गया है। सीधी भर्ती है, अनारक्षित युवा जिसको बोलते हैं रिजर्व 137, और अनारक्षित में बैकलॉग में आपका एक भी सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 92 सीट है, और यही बैकलॉग में अनुसूचित जनजाति में 81 सीट है। अनुसूचित जाति, ये जो अनुसूचित जाति है इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, बैकलॉग में भी पोस्ट नहीं है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ना, उसमें भी आपका 0 सीट है, बैकलॉग में भी 0 है। पिछड़ा वर्ग में भी आपका सीट नहीं है, और बैकलॉग में भी पिछड़ा में सीट नहीं दिया गया है। अब आता है एक जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसमें आपका 44 सीट है, और बैकलॉग में आपका एक भी सीट उसमें नहीं दिया। यानी बैकलॉग में मात्र 81 सीट जो है ना, वह अनुसूचित जनजाति के लिए है। कुल मिलाकर ये जो जनरल सीट होता है, यानी बैकलॉग को छोड़ के, वो होता है कितना, 273, और 81 सीट आपका बैकलॉग का है, ये हो जाएगा आपका 81। अगर इसको हम जोड़ते हैं 3 1 4 7 8 15 2 और 1 3 354 सीट टोटल होता है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि रिक्त पदों का विवरण, थोड़ा सा विवरण समझ लेते हैं, एकदम डिटेल्स में समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज जो है ना आपको आगे जो है समझना पड़ेगा। इसलिए जब आप फॉर्म डालिएगा ना उस समय आप देख लो कि कितना फॉर्म, मतलब जनरल से कितना है, ओबीसी से कितना है, मतलब पिछड़ा वर्ग से कितना, ईडब्ल्यूएस से कितना, इन सभी चीजों का जानकारी आपको रख लेना होगा और तब आप फॉर्म डालिए। काहे कि यही सब चीज आगे चलकर जो है ना कभी मेरिट बनते समय आपको आप दिक्कत में हो जाएंगे, कभी आपका जब रिजल्ट आएगा उस समय आपको दिक्कतें हो जाएगा, उस सब का झमेला अभी खत्म कर देना, ठीक है। इसलिए टोटल पहले एक बार पढ़ लीजिए। रिक्त पदों का विवरणी, देखो ये है विवरण आपका, ठीक है। पदनाम जैसे दिया गया है, यहाँ पे चौकीदार पद पर है, आरक्षण कोटि अनुसूचित जनजाति वाला में देखो यहाँ पर आरक्षित में जो है ना कुल मिलाकर सीट कितने 137 और महिला को 5% इसी में आरक्षण मिला है, तो ये 7 सीट हो गया महिला का, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति पद आदिम जनजाति सम्मिलित मिलाकर 173 सीट है टोटल। इसमें महिलाओं का कितना है 9 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वाले का कितना है 44 है और 2 सीट आपका यहाँ महिलाओं का बनता है, यानी कुल मिलाकर महिलाओं का सीट 18 है और यहाँ टोटल सीट कितना है 54 है, यानी ये जो जुड़ा हुआ है ना इसी में जुड़ा हुआ है टोटल, ठीक है। 354 में भी महिलाओं। अब इसी 354 में से क्या है आपका खेलकूद कोटा का 7 सीट है और यहां से देखो विकलांग लोगों का 5% दिया गया है, ठीक है। 100 में 5 व्यक्ति का सीट खाली रहता है विकलांग का, तो अगर अंधापन और कम दृष्टि वाले 1% में आता है 4 सीट इनका आ गया, ठीक है। बहरापन श्रवण निशक्तता 1% इनका है, इनका भी 4 सीट है और चलन निशक्तता यानी आप पैर से विकलांग है तो उनका भी 4 सीट है, ठीक है। और स्वलिनता एवं बहु निशक्तता मतलब आप अगर माने जो होता है ना विकलांग में भी कैटेगरी होता है, अगर आप अंधापन सिर्फ है तो उसका 4% 4 सीट है, अगर बहरापन और श्रवण निशक्तता दोनों है तो आपका 4 सीट है और चलन में अगर पैर से विकलांग है तो वहां 4 सीट है आपका। और अगर आपका शरीर में एक से अधिक चीज से अगर आपको विकलांग है ना तो उनका भी यहाँ कितना सीट है 3 सीट दिया गया, यानी खेलकूद कोट्टा में 7 हो गया और 4 4 8 4 12 और 3 15 सीट हो गया तुम्हारा किसमें विकलांग में, यानी 15 सीट विकलांग का है, 7 सीट आपका खेलकूद कोट्टा का है और 18 सीट है आपका किसका महिला का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ विवरणी दे दिया गया है, कुल मिलाकर क्या सीटों की विवरणी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। न्यायालय विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। ये देखो ये पॉइंट लिखना जरूरी होता है कि ये जो है ना जो वैकेंसी निकला है इस वैकेंसी को आवश्यकता अनुसार इसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संशोधित किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है या फिर इसको रद्द भी किया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत आया तो त्रुटि आया तो इसको रद्द भी किया जा सकता है, जैसे पिछला बार रद्द हुआ था, ठीक है। अब सेकेंड नोट में क्या कहा गया है, रिक्त पदों की विवरणी बीट का नाम संबंध ग्राम सहित प्रशिष्टि 1 में संलग्न है। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये जो रिक्त पद जो निकला हुआ है ना ये बीट वाइज निकला है। बीट क्या होता है, गांव में ही बीट होता है, जिस आप गांव से हैं पंचायत से हैं उस पंचायत में ही बीट बनता है और वही बीट से आपका क्या है यहाँ पर सीट खाली होता है चौकीदार का, बीट वाइज जो है सो सिलेक्शन होगा आपका चौकीदार का, ठीक है। आगे देखो तीसरा नोट में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 1617 दिनांक 17/3/2023 के अनुसार जिला स्तरीय उपस्थित स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण, मतलब आरक्षण भी यहाँ आपको मिलेगा और आरक्षण किस प्रकार मिलेगा, निम्नवत आरक्षण नीचे दिया गया, मैं आपको वहां पर डिटेल्स बताता हूं। देखो ये क्षैतिज आरक्षण, सबसे पहली बात है क्षैतिज आरक्षण। देखो क्षैतिज आरक्षण में क्या आता है, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा, जिसके अनुसार श्रेणी 4 के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा, ठीक है। यहां जो बताया गया है
कि अगर आप खेल कोटा से हो तो आपको यहाँ पर 2% का मतलब 2% पद पर जो है ना आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या ये जो दिया गया है ना आपका क्या बोलते हैं 12/9/2007 के आलोक में जो खेलकूद कोटा से संबंधित बना हुआ है इसका नियमावली, उस नियमावली के अनुसार आपको 2% छूट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब खेलकूद में कौन कौन सा खेल का स्तर दिया गया है, देखो खेलकूद प्रतियोगिता में जैसे कि प्रतियोगिता का अगर आप झारखंड ओलंपिक एवं संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में है, द्वितीय तृतीय श्रेणी से है, तो भी आपका क्या है वहां पर छूट मिलेगा, ठीक है। ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प में 22/49 दिनांक 3/4/2018 के आलोक में निःशक्त जनों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य सरकार से मार्गदर्शन की मांग की जा रही है, जिसके अनुरूप अनुमान्यता पर निर्भर प्रभावित होगा। अब देखो जो लोग विकलांग हैं, ठीक है, वो लोग 2 से बढ़ाकर 4% का मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मान्य अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में अगर ये 4% लागू हो गया तो आपको 4% भी मिलेगा जो लोग विकलांग हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, देखो निःशक्तता का पॉइंट दिया गया है। अगर आप बिंदु से बिंदु तक इसको आप समझ लेना कि इसका जो क्या बोलते हैं परसेंटेज वगैरह कुछ निकलता है, लेकिन यहाँ निःशक्तता का अनुमान प्रवर्ग अंधापन या कम दृष्टि प्रवर्ग क श्रेणी में आता है। यहाँ 4 सीट इसका है, और बहरापन या श्रवण यानी बहरापन भी है और सुनने में, तो उसको ख श्रेणी में रखा गया, वहां भी 4 पोस्ट दिया गया है। चलन निःशक्तता मतलब पैर से अगर विकलांग है तो आपको 4 सीट है, और स्वाधीनता या बहुनिःशक्तता यानी 1 से अधिक अगर आप क्या बोलते हैं शरीर के अंग से अगर आप निःशक्त है ना, तो वो उसका 3 सीट है, कुल मिलाकर 15 सीट जो है वो आरक्षित किया गया है। किसके लिए? ये आपका किया गया है विकलांग के लिए, ठीक है। अब देखो ये वही चीज लिखा गया है नीचे। अब देखो यहां से थोड़ा समझ लो, यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है कि सर जब फॉर्म डालेंगे तो हम आवासीय प्रमाण पत्र कब का देंगे, जाति प्रमाण पत्र कब का देंगे, वो सभी चीज का विवरण यहाँ दिया गया है। अब देखो वो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए, या फिर कब का मतलब कब का होना चाहिए और कहाँ का होना चाहिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा झारखंड सरकार की पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 के अनुसार आवेदकों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। देखो अब यहां बता दिया गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो हुआ है वह आपका क्या चीज है, अंचलाधिकारी यानी अगर आपका ब्लॉक लेवल का बना है तो भी चलेगा, और क्या उच्च स्तरीय अगर एसडीओ लेवल का है तो भी चलेगा। और ये ऑनलाइन जो बनता है ना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वो आपका रहना चाहिए, यानी जो ऑनलाइन बनाते हैं ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। कब का होना चाहिए वो नीचे दिया गया है। चलो आगे देखो। हाँ, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी है तो जाति प्रमाण पत्र। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 1754/25/2019 के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यहां पर भी दिया गया है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अंचलाधिकारी या तो उच्च स्तर का बना होना चाहिए, और आपका जो है ना 25/9/2019 के आलोक में दिया गया है कि आपका जो है सो 25/9/2019 के बाद अगर बना हुआ है ना तो समझ लो वही आपका जो है सो मान्य रहेगा। ऐसा करो नया नहीं बना लो, अभी तुरंत बन जाएगा, बनाकर तुरंत डालना है इसमें, ठीक है। चलो अब आता है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क जो है सो इसमें लगता है, परीक्षा शुल्क कितना लगता है? परीक्षा शुल्क अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, यानी 100 रुपया आपका परीक्षा शुल्क लगेगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये एवं दिव्यांग जनों और सभी वर्ग के महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क 0 है। यानी जो
अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनका जो परीक्षा शुल्क है ना वह 50 रुपया लगेगा। लेकिन जो दिव्यांग जन है, विकलांग है, उनका और जो महिला वर्ग है उनका शुल्क नहीं लगेगा। 0 रुपया में आप फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, चलो। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगतान होगा। देखो, ये जो परीक्षा शुल्क दिया जाएगा ना वो आपको डायरेक्ट नहीं कटेगा, ऑनलाइन नहीं कटेगा, आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लो, आपका किसी भी अकाउंट बैंक में अगर अकाउंट है तो वहां जाकर आप बैंक वाले से बोलो कि सर हमको बैंक ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपया का। किसके नाम का बनाना है? तो ये बैंक ड्राफ्ट जो बनाना होगा उपायुक्त जामताड़ा के नाम पद नाम से बनाना होगा। ठीक है, यानी जामताड़ा उपायुक्त के नाम से ये आपका ड्राफ्ट 100 रुपया का बनेगा आपके बैंक से। ठीक है, चलो, हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और चर्चा करता हूं, एकदम विस्तृत जानकारी आपको यहां पर दूंगा, आपको किसी तरह का दिक्कत होने नहीं दूंगा। साथ ही आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी हम वीडियो बना के देंगे और एक श्योर वीडियो बना कर देंगे। ठीक है, अभी हम सब दिखाने वाले हैं आपको, आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखें, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना होगा। दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। नोट, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1426 10/3/2023 द्वारा झारखंड राज्य में उत्तीर्णता का बाध्यता समाप्त। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप 10 क्लास हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा, अगर आप 10 क्लास पास किए हो ना तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। कब तक? 1/7/2024, यानी 1/7/2024 तक अगर आप 10 क्लास पास किए हो ना तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। यानी एक है ना 7 जुलाई होता है, 7 जुलाई तक अगर आप फॉर्म डाले हो ना, ये हाँ 7 जुलाई तक अगर आपका 10वां कक्षा उत्तीर्ण हो गया है ना, 7 जुलाई 2024 तक अगर 10वां कक्षा अगर आपका उत्तीर्ण हो गया है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, चलो, अब आता है थोड़ा आगे देखते हैं थोड़ा क्या है। हाँ, चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास न हो, चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। आपका यहाँ पर जो है ना चरित्र, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर प्रमाण पत्र आपको बना के रखना है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? कैरेक्टर प्रमाण पत्र आपका एक मिनट, चरित्र पर प्रमाण पत्र आपको बनाकर रख लेना है। नियुक्ति से पहले आपका क्या होगा? कैरेक्टर प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, उम्र सीमा दिया गया है कि उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम आपका 1/7/2024। ठीक है, 1/7/2024 को न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष होना जरूरी मांगता है 1/7/2024 तक। ठीक है, इससे अगर कम होता है तो फिर आपका फॉर्म नहीं डलेगा। अधिकतम उम्र सीमा सरकार के अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के संकल्प ज्ञापन 7636 12/10/2018 के अनुरूप, अगर ये आपका न्यूनतम सीमा है, अब उच्चतम सीमा कितना होगा आपका छूट भी नीचे दिया गया है। ठीक है, हाँ यहां से देखो, यहां से क्या है? कोटिवार, आरक्षित, अनारक्षित। अगर आप 35 वर्ष तक, अगर 18 से आपका 35 वर्ष तक भी अगर हो रहा है ना, और जनरल में अगर आप हो ना, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। दिव्यांग जन अगर जनरल से है और वो 45 वर्ष तक का भी है ना, तो फॉर्म को डाल सकता है। समझना, ये पॉइंट को समझना। यही सब विद्यार्थी थोड़ा क्या होता है नहीं समझ पाता है
कि जनरल में है 35 वर्ष तक अगर आपका उम्र हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म पर डाल सकते हो, और अगर जनरल में विकलांग है तो वो लोग 45 वर्ष तक भी डाल सकते हैं। ये है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। एक तो आता है वो क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल सेक्शन वीकर जो है ना, उसका भी 35 वर्ष, और अधिकता ये दिव्यांगजन अगर है ईडब्ल्यूएस में तो उसका कितना 45 वर्ष। पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, और अगर विकलांग है तो उनको 47 वर्ष। महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अगर आप महिला से हो और अनारक्षित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो तो आपका 38 वर्ष उम्र तक भी चलेगा, और विकलांग में अगर आप हो तो 48 तक। और अनुसूचित जनजाति और जाति अगर आप महिला पुरुष कोई भी हो 40 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं, 50 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। चल नेक्स्ट आगे देखो। अब यहां थोड़ा ये पॉइंट पर समझने की कोशिश करना। गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के सूचना 49/19/2019 के द्वारा पूर्व अवैतनिक रूप से चौकीदार पद पर कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा का एक बार नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। मतलब ये उम्र सीमा के बारे में जो छूट दिया गया है ना वो सब है, उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखो तिथि की आयु की गणना कब से किया जाएगा, 1/7/2024, 1/7/2024 तक लास्ट किया जाएगा। उससे अगर अधिक होगा ना 2 साल 3 साल तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो अनिवार्यता क्या चीज है। सो आप अगर चौकीदार की फॉर्म डाल रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात है अभ्यर्थियों को संबंधित वित्त क्षेत्र स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। जिस वित्त क्षेत्र से आप फॉर्म डाल रहे हो वहां का आपको होना जरूरी है, ठीक है। दूसरे वित्त क्षेत्र से नहीं डाल सकते हो, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर देगा। बहुत सारे जिलों में भी रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जो देखो आप कौन नहीं जानता, एक मतलब बच्चा ही साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है तो बड़ा तो छोड़ो, साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उसका पदस्थापन अथवा संभव उसके आवासीय वित्त क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। आप समझो चौकीदार का जो नियुक्ति है ना ये जिला स्तर पर होगा, और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, नौकरी जहां पर आपको लगेगा, आपका जहां पोस्टिंग दिया जाएगा आपके ही बीट के अराउंड में देगा। और अगर आपका बीट में खाली नहीं है तो आपको मतलब अपने जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको नौकरी मिल जाएगा। समझ लो ये घर का नौकरी है, ठीक है। घर में भी रहो, अपना काम भी करो और नौकरी भी करो, सरकार का भी पैसा उठा, घर से भी पैसा कमा लो, बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। चलो नियुक्ति प्रक्रिया ये समझना अनिवार्य है आपको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका नियुक्ति प्रक्रिया कैसे है। पहली बात है कि सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया यहां 2 चरणों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। एक होगा रिटर्न टेस्ट और एक होगा फिजिकल। तो रिटर्न टेस्ट को लिखित परीक्षा कहा जाता है। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यह साफ कहा गया है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना। सर्वप्रथम आपका लिखित परीक्षा होगा, वो भी कितने नंबर का होगा, 50 अंक का होगा। 50 अंकों में जो है ना जिला से प्रश्न पूछा जाएगा और आपका क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा और जिला से प्रश्न पूछा जाएगा और 50% क्वेश्चन का 30% जो है ना वो अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% से कम नंबर लाते हैं तो आप फेल हो जाओगे। और क्या, जो मेरिट लिस्ट होगा तैयार फिजिकल के लिए उसमें 1:3 के रूप में मेरिट लिस्ट तैयार होगा, यानी 1 सीट पर 3 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब थोड़ा बढ़ो आगे, शारीरिक माप, उसके बाद आपका होगा फिजिकल। फिजिकल कैसे होगा, अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के नियम 4 के अधीन निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे, ठीक है।
सबसे पहली बात है आपको जो फिजिकल होना है ना, उसके लिए सामान्य वर्ग से अगर आप हो तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेमी होना चाहिए, ऊंचाई यहाँ दिया है। पिछड़ा वर्ग से अगर यतन पिछड़ा से हो तो भी आपको 160 सेमी होना चाहिए। हाइट देख लेना, अपना हाइट में बहुत लोगों का छटा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति से जनजाति में अगर आप हो तो 155 सेंटीमीटर होगा तो भी आपका चलेगा। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर जरूरी रखा गया है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं शारीरिक जांच में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों चौकीदार नियमावली। नियमावली 2015 में 3 अंकित उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक मापधारी की शारीरिक जांच भाग लेंगे सभी अभ्यर्थियों को 1 मील दौड़ में भाग लेना है। शारीरिक जांच का निम्न आधार दिए गए। अब जो शारीरिक जांच होगा ना उसमें क्या होगा, दौड़ होगा, ठीक है। 1 मील मानी 1600 मीटर का दौड़ होगा। कैसे होगा यहां समझिए। 1 मील का दौड़ दौड़ना है, समय यहां दिया गया है और अंक यहां दिया गया है। यानी पुरुष के लिए अगर 1 मील का दौड़ अगर पुरुष 5 मिनट से पहले अगर तय कर लेता है तो उसको मिलेगा 20 अंक। यहां ये बहुत जरूरी है, आप फिजिकल और रिटर्न दोनों का तैयारी फास्ट करो, ठीक है। और यही अगर पुरुष 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाले को निर्धारित समझे जाएंगे। यानी 5 से 6 मिनट के अंदर में अगर वो दूरी को तय कर पाता, मतलब 5 मिनट के अंदर अगर आप दौड़ के 100 मीटर नहीं पहुंच पाए तो 5 से 6 मिनट के अंदर भी अगर आप पहुंचते हैं ना तब आपको उसके लिए कितना अंक मिलेगा, 10 अंक। और 6 मिनट से अधिक हो गया ना तब आप यहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। कौन, पुरुष लोग। अब आ जाओ महिलाओं के लिए, तो ये रहा महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए यहां दिया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या दिया है, अगर महिलाएं 8 मिनट में 1600 मीटर तय करती है तो उसको 20 अंक दिया जाएगा। या से 10 मिनट के अंदर अगर आप उसको 1600 मीटर की दूरी को तय करते हैं तब आपको 10 अंक मिलेगा। और 10 मिनट से अगर अधिक लग गया तो आप यहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी क्या होगे, मतलब आपको वहां पर छाट दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे। लिखित एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। मतलब ये जो आपका पूरा भर्ती प्रक्रिया होना है ना, ये डीसी सर के अंडर में होना है। यानी इन भर्ती चौकीदार भर्ती प्रक्रिया का सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल जो है ना वह डीसी सर है, ठीक है। उनके द्वारा जो समिति चयन किया जाएगा उस समिति के माध्यम से ये कार्य होगा, ठीक है। अब देखो इधर थोड़ा सा पढ़ेगा या ना पढ़ेगा इसके लिए कोई ये नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्तांक और शारीरिक में प्राप्तांक के अनुसार आपका जो है ना मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो वह आपका रिटर्न में आप कितना नंबर लाए हैं 100 और फिजिकल में कितना नंबर लाए हैं, उन दोनों को जोड़ के जितना नंबर होगा ना उस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। चिकित्सा परीक्षण, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगा। मेडिकल को हार्ड नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। ये सब ज्यादा चीज कोई खास चीज नहीं है। वेतन देख लो, वेतन बोलता है सर कितना मिलेगा। चौकीदार में 7वीं पूर्वक्षी वेतन, सेकलेट फर्स्ट पे मैट्रिक्स जो होता है ना 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 रुपया मिलता है। और ये अच्छा नौकरी है, घर के पास आपको नौकरी मिलेगा, घर का भी काम कर लेंगे और अच्छा वेतन उठा लेंगे। 20,200 आपका स्टार्टिंग में अगर मिलेगा ना समझ लो अच्छा वेतन है। ग्रेड पे 1800 रुपया देवे करेंगे, ठीक है। चलो आवेदन की प्रक्रिया अब यहां से देखो, ये समझो। चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अगर आप चौकीदार पोस्ट पर फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको उसके जो ये फॉर्म जो भराएगा ना ये ऑफलाइन फॉर्म भराना है। ऑफलाइन जो फॉर्म डलाएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज लगेगा सो बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, जैसे आप मैट्रिक इसमें मतलब मांगा है क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट चाहिए, ये सबसे पहले। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, आपका आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। हाल फिलहाल का भी आप बना लीजिए और आराम से जो है सो फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। चलो
आरक्षण का दावा करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो 6 महीने के अंदर अगर आप निर्गत कराएं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो भी आप ले सकते हैं। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका देना होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी आप यहाँ प्रमाण पत्र दे सकते हो। 100 प्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको इसमें देना पड़ेगा। और क्या, यहां देखो, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। जिस फॉर्म, जहां आप फॉर्म डालेंगे ना, उस फॉर्म में आप जो लिफाफा होगा ना, उस लिफाफा में आप ऊपर में सबसे पहले आवेदित पद का नाम देना है, चौकीदार, बीट संख्या दर्शा देना है, ग्राम का नाम दर्शाना, पंचायत का नाम दर्शाना, अंचल का नाम दर्शाना, थाना का नाम दर्शाना न भूलें, यानी ये सब आपको लिफाफे के ऊपर में लिख देना है। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने का आवेदन निरस्त समझा जाएगा। आपको दूसरा कार्यालय में फॉर्म नहीं जमा करना है, या आपको डीसी ऑफिस में जमा करना है। ऐसा नहीं कि आप जमा कर दो कहाँ, एसपी ऑफिस में, गलत, ठीक है। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, यानी एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया इसमें। एग्जाम डेट आपका फॉर्म डलाने के बाद जो है ना, ये आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम डेट आपका दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ये आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा। एनवर्ली जिले के अधिकृत वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगर कुछ और जानकारी अगर लेना चाहते हो तो जामताड़ा का जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। सभी लोगों की सही पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य है। 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म डलाना है, ऑफलाइन डलाना है, और ऑफलाइन हाथों हाथ नहीं देना है, ये देना आपको डाक के माध्यम से या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। और 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे के पहले डालना है। 5 बजे के बाद अगर आपका फॉर्म जाता है तो वो रिजेक्ट समझा जाएगा, वो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। आवेदन भेजने का पता, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कहां भेजिएगा आप, उसका पता, कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला समाहरणालय, शाखा समाहरणालय, भवन जामताड़ा, पिन नंबर 815351, ये पिन नंबर पर इस पते पर आपको भेज देना है। देखो ये लिख भी दिया है, ये आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन जो है ना, अगर आप हाथों हाथ दीजिएगा तो ये नहीं लेगा, ये स्पीड पोस्ट या तो फिर डाक के माध्यम से ही भेजिए। रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से घट बढ़ सकती है, यानी जो आपका दिया गया है ना टोटल पोस्ट, वो घट भी सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चलो ये टोटल था आपका, क्या, हाँ ये टोटल था आपका, मतलब फॉर्म जो आया है ना अभी, उसका टोटल जानकारी। अब यहां देखो, आपको यही फॉर्म लेना है। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु विहित आवेदन प्रमाण पत्र, ये आपको ऑनलाइन निकल जाएगा, ऑनलाइन आप निकलवा लीजिए। एक हम वीडियो बना देंगे, यही फॉर्म है, इसको भरना कैसे है इसका पूर्ण रूप से वीडियो बना देंगे अच्छा तरीके से, ताकि आपको भरने में कोई दिक्कत ना हो, और फॉर्म डाल के और आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये देखो, ये आपका बीट वगैरह है, और यहां से आपका बीट संख्या दिया गया है, ये फॉर्म ही है आपका, ठीक है। चलो ये देखो, ये आपका बीट संख्या है, आप जिस बीट से हो आप बीट से अपना डाल सकते हो। बीट संख्या देखो यहां दिया है ना, ये आपका बीट संख्या दिया है। अंचल का नाम दिया है, देखो अंचल का नाम जामताड़ा, बीट संख्या दिया है, बीट का नाम दिया है, नाम दिया है आपका, ग्राम का नाम दिया है, पंचायत का नाम दिया है, चौकीदार व्यक्ति का नाम दिया है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म डालना है इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये फॉर्म को आप डालिए, साथ ही साथ अगर आप जामताड़ा चौकीदार भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे जेएमएस कोचिंग सेंटर के साथ संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपके लिए हम पराक्रम बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपका बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी भी कर रहे हैं। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जेएमएस कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहां से आप जामताड़ा चौकीदार भर्ती की तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, ताकि
आपके हर एक विद्यार्थी वहां के जान सके कि हाँ एग्जाम चौकीदार भर्ती का होना तय हुआ है। धन्यवाद।